Okay, welcome to Radix, and in this session we will discuss problems on trigonometry, previous year question from 1 to 50. Okay, question number 1. देखो यार, we have 11 degree 15 minute and we have to calculate is degree measure, sorry radian measure. Circular measure का मतलब क्या होता है? सर्कुलर मतलब रेडियन. अच्छा देखो 11 डिग्री 15 मिनट को मैं करूंगा 15 बाई 60. अच्छा ये कितना हो जाएगा? 11 प्लस 1 बाई 4 या 45 बाई 4 इंटू पाई अपॉन 180 करते ना, बता दे मैंने उस दिन कन्वर्जन में. अब देखो 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, कितने आसान आसान क्वेश्चन. लॉजिकल आपको आना चाहिए कि भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं सब बता चुका हूं. 45 से कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम्स, तो आंसर हो गया पाई बाई 16, ए ऑप्शन. ठीक है भाई. नेक्स्ट. अच्छा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी 75. देखो कन्वर्जन वही रूल इसमें भी आएगा. इफ वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी and angle ABC, this angle is 75 and this ACB is 45. Pi by 4 क्या होता है? Now we have to calculate this angle and this angle is in, अब जो भी आएगा उसको हम रेडियन कन्वर्ट करेंगे. Now 75 प्लस 45 कितना होगा? 120. तो बचा 60. 60 का रेडियन डिग्री कितना होता है? पाई बाई 3, बी ऑप्शन. नेक्स्ट. The circular measure of angle of an isosceles triangle is 5 pi by 9. Circular measure of one of the other angle must be. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना. देखो एक एंगल 5 पाई बाई 9 है. अच्छा और ये नहीं बोला हुआ है कि ये इक्वल एंगल के बराबर है. तो देखो अगर ये इक्वल के बराबर हुआ तो अगला एंगल 5 पाई बाई 9 होगा, है ना. द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल, एक कोण का मान 5 पाई बटे 9 है, एक कोण का मान. तो आप जानते हो. अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज. तो अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो कंडीशन क्या होती है इसमें? साइड इक्वल होंगी दो, और जो दो साइड इक्वल होंगे बेसिक एंगल इक्वल होंगे. अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. या तो ये जो 5 पाई बाई 9 एंगल दिया ये वाला, अगर ये एंगल हुआ ये वाला, तो ये 5 पाई बाई 9 हुआ. अगला क्या हो जाएगा? पाई से माइनस कर दो इन दोनों को. अब ये अगर मैं 5 पाई बाई 9 को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 180 ज्यादा हो गया. अब मैंने बोला हम सोच सकते मान सकते हैं. अच्छा पाई का मान रखो आप 180, तो ये कितना हो जाएगा? 100. और अगर एक 100 दूसरा 100 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एंगल 5 पाई बाई 9 ये वाला एंगल है. अरे क्लियर हो गई बात? अच्छा अब बचा कितना? 40. तो ये एंगल हो गया 40, ये भी 40 हो गया. नाउ 40 को कन्वर्ट कर लो सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन में, पाई अपॉन 180 कितना होगा? 2 पाई बाई 9. तो सी इज द आंसर. बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, लॉजिकल था. नहीं समझे बात? समद्विबाहु का एक एंगल दे रखा है, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया, देखा कि वो 100 आ रहा है, इसका मतलब मुझे कन्वर्ट करके वहां लाना पड़ेगा उसको. ठीक है, मैं कन्वर्ट करता हूं. देखो कैसे करेंगे. 1 रेडियन इज इक्वल, आपको एक रूल याद रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन. बस अगर आपको ये याद आएगा तो बहुत आसान चीजें हैं. तो 1 रेडियन इज इक्वल 180 अपॉन पाई डिग्री. नाउ 1 रेडियन इज इक्वल 180 अपॉन पाई डिग्री. अच्छा नाउ अब 1 पाई की वैल्यू रखेंगे 22 बाई 7. दिस वुड बी 180 इंटू 7 बाई 22. 11 से ये 90, 560 बाई 11. यहां तक पता है. अब क्या करेंगे? हाँ सॉरी 630. नाउ 630 डिवाइडेड बाई 11. 11 5 जा 55, 80, 11 7 जा 77. बचा कितना? 3. नाउ अब इस 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 180. अच्छा ये जो 57 डिग्री आ गया आपका, अब इस 180 को फिर 11 से डिवाइड करो. 11 1 जा 11, बचा कितना? 70. 11 6 जा 66, 4 बचा. देखो ये ऑप्शन गया, ये गया और ये चला गया. आंसर क्या हो गया? अब हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है. अरे समझे बात कि किस पॉइंट पे हम आंसर छोड़ देंगे? नोट करो जैसे. ओके 3 पाई बाई 5 इंटू 180 बाई पाई 36 108
सम ऑफ टू एंगल इज 135 एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाई 12। देखो सम ऑफ टू एंगल x प्लस वाई इज 135। अच्छा 135 आपके जो सारे आंसर है पाई की फॉर्म में, तो पाई बना लो पहले ही। 135 देखो 45 होता है पाई बाई 4, 135 हो गया 3 पाई बाई 4, और x माइनस वाई पाई बाई 12। द सर्कल विद ग्रेटर एंगल मतलब x पूछा है 12, तो 2x इज इक्वल 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। एलसीएम कितना आएगा 12। अच्छा और ये कितना हो जाएगा 10, और 2 से कैंसिल करो 5 पाई बाई 12। आंसर इज सी ऑप्शन। समझे? आपको अगर ये आंसर डिग्री में होता तो मैं रेडियन में कन्वर्ट करता, यहां पे आंसर पाई में था तो मैंने सबको पाई में कन्वर्ट कर लिया आसान क्वेश्चन करने के लिए। आगे बढ़े। द मिनिमम वैल्यू, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा ये क्या होता है 1, तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि, अच्छा कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है स्क्वायर में 0। आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने शॉर्टकट बताया था उस दिन। दो चीजें जल्दी करने का तरीका। एक रूल होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इट इज 1। कब होता है व्हेन एक्स प्लस वाई 90 डिग्री। बहुत सी चीजें काम आती है अगर आपको शॉर्ट। देखो मैं क्या करूंगा, देखो ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51 है, उल्टा करोगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर 51 और साइन स्क्वायर 39 क्या हो जाएगा टोटल, ये 1 हो गया भाई। एंगल सम 90 डिग्री देन इट इज 1, तो 1 प्लस ये 10 स्क्वायर 51 छोड़ो एज इट इज माइनस। अच्छा एक और बताया था मैंने आपको, साइन एक्स अपॉन कॉस वाई इज इक्वल 1 इफ एक्स प्लस वाई बाय 90 डिग्री। अगर मैं सेक को उल्टा करता हूं कॉस स्क्वायर 39 अपॉन साइन स्क्वायर 51, इनका सम कितना है 90, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 से 1 कट गया, तो बचा मेरे पास। देखो ये चीजें होती है, आप बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको वो अप्रोच लानी है कि यार क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा। नाउ वी हैव रिमेनिंग विद 10 स्क्वायर 51। नाउ एक बात समझना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। हमको दिया है कॉसेक 39, तो लेट दिस एंगल इज 39। कॉसेक क्या होता है एच अपॉन कर्ण बटे लंब, याद है, या एच हाइपोटेन्यूज अपॉन, बहुत पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, और बद्री प्रसाद ये साइकिल यहीं आके पंचर हो जाती है। आप लोगों को ये अप्लाई करना सीखना चाहिए ना। अच्छा ये हो गया एच, एच हो गया एक्स और पी हो गया 1, तो ये कितना हो गया अंडर रूट, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे क्लियर है बात ये। अच्छा उसके बाद अगर ये 39 ये 90 तो कितना होगा, तो 10 51 क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया है ना दिस, और इसका स्क्वायर तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी ऑप्शन। देखो अगर सब कुछ बताया 30 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूल बताया था 10x इंटू 10y 1 होगा इफ, कुछ शॉर्टकट तो आपको बहुत काम आने हैं। तो देखो 10 4 10 86 1, 10 43 10 46 1, आंसर इज 1। ठीक है ना, ये 10 की प्रोडक्ट सीरीज हमेशा 1 आती है, ध्यान रखना। अच्छा tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू अपॉन 1 मान लो। एक रूल होता है CND, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अप्लाई दिस, tan थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल 3/1। इधर 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होगा ना। अच्छा ये हो गया, देखो कॉट को लिखो 1 अपॉन 10, तो दिस वुड बी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3, तो tan थीटा हो गया √3। tan √3 कहां पर होता है 60 पर, तो साइन 60 पूछा, आंसर इज बी। ठीक है ओके। एक 3 दोस्त थे A B C, इसकी जेब में 70 रुपया, इसकी जेब में 50 रुपया, इसकी जेब में 30 रुपया, जंगल से जा रहे थे है ना। एक D फॉर डकैत इनको मिला है ना, डकैत की जेब में 0 रुपया, चोरी करी डकैत ने इन लोगों से, तो उसके पास आ गया 150 रुपया। तो बताओ किससे कितना लिया, सबसे सब ले लिया। और अगर मैं कहता कि चोरी के बाद डकैत में 100 रुपया आ गया, तो बताओ किससे कितना लिया, नो आइडिया, पता नहीं लग पाएगा ना, बोलो
अब तुम सोचो मैंने ऐसा क्यों बताया, तो क्वेश्चन पे आओ। वी हैव cos x प्लस cos y इज इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और दोनों जुड़ के 2 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों से दोनों सब कुछ ले लिया, नहीं समझे बात। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, अगले cos की, क्योंकि दोनों एंगल डिफरेंट है, इसका मतलब cos की भी मैक्सिमम ली गई है दोनों की। तो x का मान कितना हो गया 0 डिग्री, और y का मान तो sin 0 प्लस sin 0। अगर ये कौन सा पता होगा तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है ना। अब आप भूलोगे नहीं, जब मैं चोर वाला एग्जाम्पल याद रखना, इसको बोलते हैं MM, मेंटोस मूवमेंट है ना। इससे बत्ती जल्दी दिमाग की। अगला क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिकल है, जहां भी आपको दिख जाए। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल 3, तो बोलेगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3, क्या आंसर होगा 0, क्योंकि साइन थीटा थीटा तीनों मैक्सिमम 1 1 ले लिए, और साइन मैक्सिमम होता है 90 पर, तो कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90, आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, क्या आंसर लगाऊं उसका, अरे पता है आप लोगों को प्रोडक्ट सीरीज 10 की। अच्छा, द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, देखो किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:7:11 है। कितना घटिया क्वेश्चन। देखो यार, सिंपल सी बात समझो, आखिरी 11 का मल्टीपल है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बीच वाला 7 का मल्टीपल है, पहला 2 का मल्टीपल है, तो क्या ये हो सकता है, यस, क्यों 8, लेकिन हो सकता है दोनों रेशियो, लेकिन उनके सम 180 आना चाहिए। तो क्या इसका सम 180 आ रहा है, यस, इसका सम 180, इसका सम 180 नहीं आएगा, है ना। तो बहुत चीज होती है यार। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर x प्लस 5 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 4। x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4 कितना लिखूं, x 2x 3x कितना हो गया 6x, ये हो गया कितना 6 इज इक्वल 174, है ना। x इज इक्वल हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आंसर 1, कॉट और टेन का प्रोडक्ट 1 होता है। चौथा 5वां क्वेश्चन है, 5 15, मैंने क्या बताया, जो मैं शॉर्ट का बताया उससे अलग कुछ नहीं आएगा। थीटा आपने माना 1, तो थीटा हो गया यहां से 45, ठीक है। अब आप 45 पुट करो, तो 7 इंटू 1/√2 प्लस 3 इंटू 1, अच्छा 2 हो जाएगा, ये 1/2 तो हो जाएगा 10/2 5, हमको चाहिए 4, ये आंसर नहीं हो सकता। अब √3 ले लो, √3 होता है थीटा बराबर 60 पर, साइन 60 √3/2 स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4, ठीक है, 4 एलसीएम आ गया, है ना, 21 प्लस। अच्छा एक चीज तो समझ सकते हो, आपका 5 से वैल्यू 10 थीटा का मान 45 लेने से 5 आ रहा है, जो कि बड़ा है, आपको कम करना पड़ेगा, आंसर बी होगा इसका। अब मैं ये भी लेकर दिखा देता हूं यार, यहां 1/4 हो जाएगा, यहां पर भाई अगर मैं 30 लूंगा तो 1/4, ये 9/4, 16/4, 4 आ गया, यस, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, मैंने आपको रूल बताया था, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, चलो दोबारा समझ लो, प्लस साइन स्क्वायर 9। देखो एक चीज ध्यान रखना, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y क्या होता है, 1 होता है इफ x प्लस वाई बराबर। तो जब भी ऐसी सीरीज आ जाए साइन, और ये कॉस में भी होता है, कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर वाई ऑल्सो 1 व्हेन x प्लस वाई 90। तो अगर ऐसी सीरीज आ जाए प्लस हो स्क्वायर हो साइन के सारे या कॉस के हो, तो आप क्या करो, इनकी टर्म्स अलग निकाल लो, 1 5 9। आप में से किसने ये जानता है ये क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश, जानते हो ना आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब ये जो संख्या हमें देखना कितनी संख्या है ये, और जो भी संख्या होंगी n/2 आपका आंसर होगा, याद रखना आप, ठीक है। तो देखो tn, ये कुछ सूना सूना लग रहा है या देखा देखा लग रहा है, तो tn है 89, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 4, 88/4 इज इक्वल n-1, n इज इक्वल 23, तो नंबर ऑफ टर्म्स 23/2 और 11 होल 1/2, ये ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, cot 72, ध्यान देना,
और tan 72, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो cot 72 होगा, कॉमन ले लो, cot 72 कॉमन, अंदर बचेगा cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68। अरे समझे, ये कितना होता है, और साथ में cot 18 भी है यार, इधर 1 हो गया, और ये क्या हो गया, आंसर इज 1। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। tan 15 गिवन है आपको 2 माइनस रूट 3 एंड वी हैव टू कैलकुलेट tan 15 cot 75 प्लस tan 75 cot 15। देखो यार एक चीज समझना, अलजेब्रा कौन सा बता रहा हूं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, देखते हैं एक बात कौन कौन समझ पाया। देखो अगर tan 15 2 माइनस रूट 3 है तो 1/tan 15 होगा 2 प्लस रूट 3, और 1/tan को कर लो उल्टा, cot 15 हो गया। ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या होगा, cot 75 को cot 90 माइनस 15 कर दूंगा, tan 15 तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, अब वैल्यू आपके पास है 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में बात, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो ट्रिक्स बहुत काम आएंगे आप लोगों को, ट्रिक्स को अप्लाई करना आना चाहिए, नहीं तो वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन होता अगर आप नॉर्मली कर। देखो ये लाइन बड़ी काम की थी, मैंने कैसे बनाया इसको ऐसे, ठीक है ना। ओके, इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोलते हैं, एंड सम ऑफ x प्लस y इज लेस देन 90 डिग्री एंड साइन 2x प्लस 20 इज इक्वल cos। अब सुनो ना, कुछ कोई बात नहीं, मैंने आपको रूल बताया साइन x अपॉन कॉस y इज इक्वल 1, तो ये कब होगा, या अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन x इज इक्वल कॉस y, ये तभी होगा जब x प्लस वाई 90 हो। ठीक है, याद रखना। तो इधर साइन है इधर कॉस है, इनके एंगल का सम कितना होगा, तो यहां से क्या हो गया, ये 20 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया 45, आपको पूछा tan 45, आंसर इज 1। ओके, आगे आपको बोला है एंगल A प्लस एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री, समपूरक, सॉरी कोटिपूरक, इनके एंगल सम कितना होगा, और आपसे पूछा है सेक स्क्वायर B प्लस सेक स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर B। ठीक है भाई। अच्छा, अगर A और B 90 डिग्री है तो आपको देखो करना क्या है, इसको मानो 30, इसको मानो 60। ठीक है, सेक 30 कितना होता है 2 बाई रूट 3, 4 बाई 3, और सेक 60 2 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो 4 बाई 3 इंटू 4, ये तो होगा। अच्छा, अब एलसीएम ले लो इसमें 3, 4 प्लस 12 माइनस 16, आंसर इज 0। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस वैल्यू मानना, मैंने बताया था आपको वैल्यू मानना और शॉर्टकट और मैक्स, ये 3 ही तरीके होते हैं एसएससी में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से स्टार्ट 85 पर एंड, और लाइन से है 5 सो 85, डिफरेंस हर टर्म में कितने का है 1 का, 85 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, n कितना हो गया 81, तो आंसर हो गया, बताया था n को n बाई 2 कर देते, 81 बाई 2 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 90, अच्छा एक चीज समझना, साइन 90 ऑलरेडी 1 होता है, तो इसको भूलना पड़ेगा आपको, ये 1 अलग से जुड़ेगा, बस थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। 5 से स्टार्ट 85 तक एंड लेंगे, लास्ट टर्म होगा 85 इज इक्वल 5 प्लस, कभी कभी फंसा देता है ना, तो अकल भी चाहिए नकल के लिए ना, ये हो गया 80 बाई 5 इज इक्वल n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना हो गया 16, n हो गया 17, तो 17 बाई 2 प्लस 1, ये साइन स्क्वायर 90 वाला है ना, तो कितना आंसर हो जाएगा डी। देखो ज्यादातर बच्चे ये मारेंगे इसका आंसर, उन्हें उलटा होगा, लेकिन साइन 90 अलग आ गया ना, क्योंकि 90 का 0 भी होना चाहिए फिर। ठीक है, वो भी लॉजिक होता है। नहीं, टर्म क्यों बढ़ाएंगे, 90 का पेयरिंग नहीं होगी ना फिर। देखो अगर आप 90 सेलेक्ट करोगे तो आपको 0 लेनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म,
90 का पेयर 0 होता है ना, तब सही आंसर आ जाएगा। अरे समझे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, साइन 39 अपॉन कॉस 51 प्लस 2 10 11, ये इतना सारा लिखा है, इसका आंसर जो भी होगा 1 ही होगा, ठीक है ना। -3 साइन स्क्वायर 21 प्लस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये 1 बना ना शॉर्टकट, ये 2 -3, आंसर इज 0, ठीक है ना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3। हमको पूछा थीटा की वैल्यू, ऑप्शन लेके चलते हैं। मान लेते हैं 45 कॉस 45 और इधर कॉट 45 1 माइनस 1/2 आएगा, नहीं आएगा। 3 कहां आएगा, 1/1 आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अब ले लो आप 30 कॉस 30 3/4 हो गया, है ना। नीचे √3 का 3 माइनस 3/4, तो ये कितना हो गया 3/4 अपॉन 9 उल्टा आ रहा है, तो 90% आंसर क्या होगा 60, उल्टा हो जाएगा फिर वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, A इज इक्वल 10 11 10 29, B इज इक्वल 2 cot 61 cot 79। हाँ, अच्छा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर, अच्छा 10 11 क्या होता है, cot 79 हो सकता है ना, और 10 29 cot 61, तो अगर मैं ये A में 2 गुणा कर दूं तो ये तो फिर B बन जाएगा ना, तो 2A इज इक्वल B, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 17 इज इक्वल x अपॉन वाई एंड वी हैव टू कैलकुलेट sec 17 माइनस साइन 73। बहुत आसान सी बात है, एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। दिस एंगल 17, दिस वुड बी 73, ठीक है। अच्छा, साइन 17 दिया x अपॉन वाई, साइन होता है p अपॉन h, तो दिस इज x, दिस इज y, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा, sec 17 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद है, तो नहीं सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अपॉन में ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है भाई, नीचे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस साइन 73, अगर मैं ये देखता हूं तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, तो अपॉन में वाई आएगा, तो आंसर हो गया बी। अब मत करो कुछ, वाई और अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन में, और वो केवल एक ऑप्शन में। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अच्छा इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है। हाँ, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, √2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, √2 होता है तो लेस देन होता है, मैक्सिमम वैल्यू √2, तो 1.414, 1 से ग्रेटर। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस लाइज बिटवीन, क्योंकि ये तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना किस पे ले रहे हैं हम लोग। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। tan 57 प्लस कॉट 37 अपॉन tan 33 प्लस कॉट 53। आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, यहां पर अगर मैं 53 में 90 माइनस करता हूं तो 90 माइनस 37 क्या होता है, 53 होता है। अगर मैं इसको कॉट 90 माइनस 37 लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा tan 30, और ये क्या हो जाएगा कॉट 57। लेकिन यहां पर उल्टा है। अब देखो अगला स्टेप, tan 57 प्लस कॉट 37 अपॉन वी हैव कॉट 57 प्लस, ये सबको समझ में आया स्टेप, जो है उसका रिवर्स है। अब मैं अगला स्टेप कर रहा हूं, tan 57 प्लस कॉट 37 अपॉन 1 अपॉन tan 57 प्लस 1 अपॉन tan cot 37। अरे क्लियर। अब आप एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लोगे ये cot ये tan सेम बन जाएगा, और जो ये गुणा होगा ऊपर आ जाएगा, दैट वुड बी योर आंसर, tan 57 इंटू cot 37। मिला लो। अच्छा, हो सकता है गड़बड़ भी आंसर हो, ये आंसर देखो cot tan 57 को ले सकता हूं cot 33 और ये tan 53, ये भी आंसर हो सकता है। कौन सा आंसर दिया है, बी ऑप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैनेज करना चीजों को, इधर से उधर टर्न करना पड़ता है। अच्छा,
अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको। अरे ये तो आसान है, cot 30 और cot 75 नहीं पता ना, कोई बात नहीं, इसको कर लो tan 15, बोलो। और ये हो गया tan 15, छोड़ दो ऐसे ही, और ये हो गया √3। अगर मैं माइनस को मिलूं सेम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा देखो यार, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, बहुत बड़ा था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो दिस इज cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, cot क्या होता है या cosec क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा, ये माइनस बना जाएगा। बस आपको कुछ जल्दी चीजें करनी है। देखो 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। और अगर मैं cosec की बात करता हूं तो देखो इसको उधर ला रहा हूं, इसको ले जा रहा हूं, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, -1 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको, वहां एग्जाम में करने थोड़ी बैठोगे आप। अच्छा, उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सारा 1, तो +1 प्लस √3। अच्छा tan 30, सॉरी tan 30 नहीं आएगा, बाकी तो 1/√3 भी होगा यहाँ पर भाई, बाकी 10 15 75 90 हो गया, 85 5 90 हो गया, बचा ये हो गया 1, तो -1 1 कटा, आंसर बचा 1। ओके, मैंने कौन सा बताया था, sin x अपॉन cos y इज इक्वल 1 और sin x इज इक्वल cos y, देन इन कंडीशन में क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल, तो इसको बोलते हैं मेंटोस मूवमेंट। यहां देखा, ये देखा 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल 30, खत्म क्वेश्चन। ज्यादा कुछ टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। देखो यार, cos थीटा अपॉन साइन को करो, cos को करो साइन 23 इज इक्वल 1, ये कब होता है, साइन अपॉन cos का वैल्यू 1, जब इनके एंगल का सम कितना हो, तो थीटा कितना हो गया, वो शॉर्टकट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा यार। आप बताना कोई क्वेश्चन में शॉर्टकट के हो रहा आपसे, शॉर्टकट की अलावा कुछ यूज है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/2, और आपसे थीटा पूछा हुआ, ध्यान देना। अगर मैं 45 पुट करता हूं तो दोनों जीरो हो जाएंगे, नहीं हो सकता। 30 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ये कितना हो गया 2/4 1/2। अब बचा कुछ क्वेश्चन में कुछ, बस बी ऑप्शन, ठीक है भाई लोगों। ओके, देखो 1035 1055 1 और 1045 1, आंसर इज डी, समझे। नेक्स्ट, अच्छा जो रूल साइन और साइन x इज इक्वल कॉस y में लगता है, वही ये तो उल्टा ही तो है इसका, इसमें भी लगेगा। इसका मतलब 7 थीटा प्लस 28 इज इक्वल 30 माइनस 3 थीटा, तो ये जाएगा 10 थीटा इज इक्वल 58, सॉरी मैंने बराबर, सॉरी कोई बात नहीं, हो जाती गलती यार। 7 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो गया 4 थीटा, और ये 58 90 में से माइनस होगा तो कितना होगा 32, तो थीटा कितना हो गया 8। ओके, 10 π/2 माइनस θ/2 इज इक्वल √3, तो √3 कहां होता है, ये 90 लिख देता हूं, तो θ/2 कितना हो गया 30, थीटा कितना हो गया, और cos 60 पूछा हुआ है विच इज 1/2। ओके, 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो क्वेश्चन हो चुका है शायद अभी, बस हर बार थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो 7, मैं चलो पूरा कर देता हूं, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1, तो बचेगा 3, ठीक इधर आएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/4, साइन थीटा इज इक्वल 1/2, थीटा कितना हो गया π/6। ओके, शीट का क्वेश्चन है, sec थीटा इज इक्वल x प्लस 1/4x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। वी हैव sec थीटा प्लस tan थीटा कैलकुलेट करना है, लेट दिस वैल्यू इज a, हमको जो निकालना है मैंने उसको a मान लिया, ठीक है। देखो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा दिया तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा 1/a, इनको ऐड कर दो, tan tan कट गया, 2 sec थीटा इज इक्वल a प्लस 1/a, सो sec थीटा इज इक्वल a/2 प्लस 1/,
अब देखो sec थीटा आपको x प्लस 1/4x दिया हुआ है, कंपेयर करो, दिस वुड बी इक्वल टू दिस, तो a/2 इज इक्वल x, a इज इक्वल, अच्छा और एक बात, क्या पता ये भी तो हो सकता है इसके बराबर, तो 1/4x इज इक्वल a/2, x इज इक्वल 1/2a, सॉरी a इज इक्वल 1/2x, 1/2x भी आंसर में दिया हुआ है और 2x भी है, समझ में क्या बोल रहा हूं, हम ऑप्शन कौन सा लगाएं, अब ध्यान रखना यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ sec थीटा इज इक्वल दिस, अच्छा क्योंकि 0 to 90 दिया, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर tan थीटा प्लस sec थीटा की बात करें तो ये भी पॉजिटिव होगा और x इससे sec से बड़ा होगा। अच्छा देखो एक बात समझना, मैं जो बोल रहा हूं आंसर दोनों पॉसिबल है ना, तो होगा क्या, क्योंकि x पॉजिटिव है, इधर sec थीटा और यहां sec में कुछ जुड़ रहा है, मतलब आंसर x से बड़ा ही हो सकता है भाई, x प्लस 1/4x है, यहां पर 1/2x मतलब x से छोटा आंसर दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, आंसर केवल क्या पॉसिबल होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ना होती दोनों आंसर होते, फिर अगर ये कंडीशन ना होती, क्योंकि 0 to 90 बोलते हैं, मतलब एंगल हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, आंसर केवल पॉसिबल क्या होगा, बी। ओके, कॉस की सीरीज का आंसर हमेशा क्या होता है, 0। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, 1, एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, है ना। अच्छा फिर वही क्वेश्चन आ गया, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल √3, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, 2 sec थीटा इज इक्वल √3 प्लस 1/√3, राइट, ये हो गया 3 प्लस 1/√3, तो sec थीटा हो गया 2/√3, ये एंगल कहां पर sec में 2/√3 होता है, 30 पर, तो आपको पूछा tan 3 थीटा मतलब tan 90 अनडिफाइंड। ओके, इफ साइंस देखो कितना घटिया क्वेश्चन है, 60 माइनस थीटा प्लस साई माइनस 30 डिग्री इज इक्वल 90, याद है रूल ये, तो साई माइनस थीटा इज इक्वल 60, करना क्या था इस क्वेश्चन में हो तो गया, tan 60 √3, ठीक है, आपको रूल पता हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज समझ लो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल सी दिया, इधर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा पूछा हुआ है, लेट एज्यूम दिस एज x। इसका रूल होता है, अगर देखो यार इधर साइन है इसके साथ a है, और उधर साइन कॉस के साथ a हो, और इधर कॉस के साथ b है, तो इधर साइन के साथ b है, तो इसका रूल होता है जो इनके और एक प्लस माइनस हो, तो जो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है वो दोनों तरफ से बराबर होता है, ये रूल होता है। आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, अगर कुछ ऐसा हो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल x एंड a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल y, तो इधर के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये रूल होता है, ठीक है। तो यहां पर हमको पूछा x स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x वुड बी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, साइन a माइनस b इज इक्वल हाफ एंड कॉस a प्लस b इज इक्वल हाफ, ध्यान देना स्टेप बहुत आसान सी बात है, a माइनस b हो गया 30, इधर a प्लस b कितना हो गया 60, पूछा क्या है, ओके b पूछा हुआ, तो माइनस प्लस माइनस a कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल 30, b इज इक्वल 15, और 15 हो गया कितना π/12। ओके, अब यहां पर आता है मैक्सिमम वैल्यू, तो a रूल होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर हो गया √13, बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अब देखो कैसे जल्दी करना है इसको, साइन 30 1/2 कॉस 45 स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन 30 1/2 कॉस 45, इसको बोलते हैं चावल पकाना। आप पूरा क्वेश्चन करोगे नहीं, आप चीजें ढूंढोगे उसमें से, देखो सारी वैल्यू 1/2 आ रही है, तो अगर मैं 1/2 कॉमन लो तो बचेगा 152/2 और अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 18, अरे समझे। अच्छा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इंटीजर तो आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इंटीजर पूर्णांक जिसे बोलते हैं, है ना।
अच्छा अब इरेशनल भी नहीं होगा, इरेशनल होता है जो रूट में बचता है, रूट बच नहीं रहा है। अब बचा इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर मतलब पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं होना, बस हमें चेक करना, ध्यान देना। 76 ये होता है फॉर्मूला n इंटू, याद है फॉर्मूला 18 इंटू 19/2, ये 9 हो गया। ये पता क्या है 19 इंटू 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। अप्रोच होनी चाहिए जल्दी जल्दी करने की। देखो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 cos 80 अपॉन साइन 10, यस भाई cosec 10 क्या होगा? 1 अपॉन साइन 10, तो cos 80 अपॉन साइन 10 1, इधर cos ये क्या हो जाएगा उल्टा होके? अरे समझे भाई आंसर क्या हुआ? 5। ओके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल 0। अच्छा अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये ट्रू पूछा हुआ है। देखो अगर मैं लेता हूं 0 साइन 0, क्या ये ट्रू है? अच्छा थीटा ले लो 90, 1 माइनस 3 प्लस 2, डी ऑप्शन। देखो tan अल्फा बराबर n tan बीटा और sin अल्फा बराबर m sin बीटा, और आपसे पूछा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा। देखो लॉजिकल क्या होगा, अल्फा को मानो 30, बीटा को मानो 60, ठीक है भाई, जो मर्जी हो मान लो, बस जो एंगल पता हो आपको। tan 30 कितना होता है? n का मान कितना हो गया? 1/3, राइट। साइन 30 साइन 60, तो m कितना हो गया? 1/√3 हो गया, ठीक है। अच्छा आपको पूछा गया cos स्क्वायर अल्फा, तो cos 30 कितना हुआ? 3/4। इसका मतलब n का मान ये है m, अच्छा ये √3 है, सॉरी नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, ये 3 होगा, ये 1/√3 होगा, तो n स्क्वायर कितना हुआ? 1/9, और m स्क्वायर कितना हो गया? देखो ध्यान रखना, अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्योंकि देखो सारे ऑप्शन में m स्क्वायर n स्क्वायर चाहिए मुझको, मैं ऑप्शन में वैल्यू पुट करूंगा, देखो किससे 3/4 आ रहा है। अरे समझे बात? सबसे आसान तरीका है। अच्छा देखो अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं, पहला ये हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा देखो एक चीज नोटिस करो, n स्क्वायर प्लस 1 दो जगह आया है, तो मैं n स्क्वायर प्लस 1 कर लेता हूं, अगर मैं जोड़ता हूं कितना होगा? 10/9, है ना। अच्छा अगर m स्क्वायर प्लस 1 करके देखते हैं कितना होगा? हाँ अच्छा नहीं हो रहा ना इससे भी, अब माइनस लेते हैं, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर 8 आएगा माइनस का, और यहां पर -1 करो तो माइनस का 2/3, तो ये आ जाएगा आंसर। आंसर हो गया सी ऑप्शन।